सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। आइए देखते हैं। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, तो परमेश्वर की वचन कहती है कि उठ जा, प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि हे सोए हुए लोगों, तुम क्या करो, अब उठ जाओ और प्रकाशमान हो जाओ। क्योंकि जो तुम अंधकार में पड़े हुए थे, जो तुम अंधकार में पड़े हुए थे और अंधकार में सो गए थे, कहता है कि अब तुम्हें जागने का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है। इसलिए उठने का समय आ गया है क्योंकि तेरा प्रकाश अब आ गया है। तेरा प्रकाश आ चुका है, तुझ पे वह प्रकाश चमक रहा है। इसलिए तू क्या कर, अब उठ जा, तेरे उठने का समय है। वचन कहती है कि और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वह जो तुम्हारे ऊपर प्रकाश आया है, वह कहां से आया है? यहोवा की ओर से, क्योंकि उसका तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। जो उसका यहोवा का तेज है तेरे ऊपर उदय हो गया है और तू प्रकाशमान हो गया। इसलिए तू अंधकार से भरे हुए जीवन में से बाहर निकल। कहता है, जो तू आज तक पाप रूपी जीवन जी रहा था, अंधकार में पड़ा हुआ था, अंधकार में तो पाप रूपी जीवन में पड़ा हुआ था और उसी में चल रहा था, उसी में जीवन जी रहा था। कह रहा है कि अब तुम उस अंधकार में से बाहर निकलो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है और उसका प्रकाश तेरे ऊपर आ गया है। इसलिए अब क्या कर, तो उठ जा और उस प्रकाश को जान और उस प्रकाश में चलना चालू कर। क्योंकि वचन कहती है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। वचन कह रही है कि हे मनुष्य की संतान, तू इस पृथ्वी पे ध्यान दे, क्योंकि इस पृथ्वी पे अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रियो, यहां वचन जो कह रही है कि पृथ्वी पर अंधियारा है, यह अंधकार पाप का अंधकार है। कहता है, देख, पूरी पृथ्वी पाप रूपी अंधकार से भरी हुई है। राज्य राज्य के लोगों पर वो पाप का अंधकार छाया हुआ है। जितने भी इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, राज्य राज्य के भीतर जितने भी रहने वाले लोग हैं, वे सब के सब अंधकार में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, आप यदि पूरे संसार के, पूरी पृथ्वी की न्यूज उठाओ, पूरे संसार की न्यूज उठाओ, या अपने राज्य की ही न्यूज उठाओ, अपने गांव की ही न्यूज की तरफ ध्यान दो, हर एक व्यक्ति की तरफ ध्यान दो। कोई भी व्यक्ति आपको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करता नहीं मिलेगा। क्योंकि हर दिन का आप न्यूज उठाकर देखो, समाचार पत्र को उठाकर देखो,
उसमें कोई भी आपको अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलेंगे। उसमें तमाम तरह तरह की बुराई की बातें आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बुराइयां, पाप पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ है, हर एक जन जन के भीतर फैला हुआ, और हर व्यक्ति पाप से भरा हुआ है। इसलिए वचन कहती है, देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, यानी घोर पाप हर एक के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन वचन कहती है कि हे धर्मियों, हे परमेश्वर की ओर ध्यान देने वाले लोगों, हे परमेश्वर की सहारा लेने वाले लोगों, कहता है परंतु तेरे ऊपर वह यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। कहता है कि तुम इस बात को सुनने के बाद, जानने के बाद, कि जो तुम इस बात को अभी सुने हो कि पृथ्वी पर अंधियारा और राज के सारे लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। कहता है तुम इस अंधकार के इस बातों को सुनकर भयभीत न होना, घबरा मत जाना। क्यों? क्योंकि कहता है तेरे ऊपर तो यहोवा उदय होगा। तुम जैसे लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की तरफ ध्यान देने वाले हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वह परमेश्वर उदय होगा। क्या बन के? सूर्य बन के उदय होगा। और कहता है उसका तेज तुम पर प्रकट होगा। उसका तेज, उसकी आशीषें, उसके सामर्थ्य, उसकी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। और क्या होगा? इस प्रकट होने से तुम बचाए जाओगे और तुम उजियाले में ले लिए जाओगे और तुम अनंत काल का जीवन जियोगे। कहता तुम्हें घबराने की बातें नहीं है, तुम्हारे लिए वह यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुम पर प्रकट होगा। इसलिए वचन हमें आवाज़ दे रही है कि अब तुम उठ जाओ, क्योंकि वह प्रकाश आ गया है, उसका तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उदय हो गया है। वह प्रकाश आपके बीच में आ चुका है। वह प्रकाश कौन है? यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में वह जीवन का उजाला दे रहा है। इसलिए आप उस जीवन के उजाले को ग्रहण करिए। अवश्य है कि आप परमेश्वर के प्रकाश में हो जाएंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे, उसकी सुनेंगे, मानेंगे, तो अवश्य है कि आप जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। इसलिए आइए हम आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको जरूर है कि पूरे दिन सुरक्षित रखेगा, अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए।
जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर उनकी नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर ऐसा होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान
ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे। हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले। हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई